जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से शेख हसीना भारत में है। लेकिन भारत में और कितने दिन शेख हसीना रह पाएंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने को कह दिया गया है। शेख हसीना पर हत्या का केस ढाका के एक दुकानदार की मौत के मामले में दर्ज हुआ, जो वहां पर पुलिस फायरिंग में तब मारा गया था जब हसीना के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। हसीना के खिलाफ आंदोलन में 400 से 500 लोग मारे गए थे और इसी वजह से शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से में अब लोग शेख हसीना और उनके लोगों से बदला लेने में जुटे हैं। इसलिए हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद उनके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। इस केस में हसीना के साथ उनके करीबी 6 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है और इन 6 लोगों में हसीना की पार्टी के चीफ, हसीना के पुलिस चीफ, हसीना की सरकार के दूसरे बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल है। लोगों का गुस्सा हसीना और उनके राज्य के अधिकारियों पर इसलिए फूट रहा है क्योंकि हसीना की सरकार ने बेरहमी से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन आंदोलन के कुचलने की कोशिश में खुद हसीना का ही तख्ता पलट हो गया, क्योंकि लोगों का गुस्सा देखते हुए बांग्लादेश की सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। बांग्लादेश की सेना ने किसी तरह से आखिरी कुछ मिनटों में शेख हसीना को बचाकर निकाला, क्योंकि अगर लोगों के हत्थे हसीना या उनके लोग चढ़ जाते तो वो बच नहीं पाती। बांग्लादेश से भागकर जैसे तैसे हसीना भारत आई, जहां से उनका लंदन जाने का इरादा था, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी। इसलिए फिलहाल शेख हसीना भारत में ही बनी हुई हैं। लेकिन अब जब हसीना के खिलाफ हत्या का केस चलेगा और अरेस्ट वारंट निकलेगा तो फिर मुसीबत ये भी होगी कि शेख हसीना कितने दिन तक भारत में रह पाएंगी। उन्हें जल्द से जल्द नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा या फिर उन्हें वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा, जहां उनके खिलाफ अभी एक केस खुला है तो आगे और केस जो हैं वो खुल सकते हैं। लेकिन 76 साल की उम्र में शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाने का रिस्क लेंगी, ऐसा लगता नहीं है।